हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट से बड़े बड़े सवाल सेकंडों में कैसे कर सकते हैं और किन सवालों में हमें यूनिट डिजिट यूज करना है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में पता चलेगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट हमने मान लिया हमारे पास कोई संख्या दे रखी है इस तरीके से और पूछा गया है कि भाई इसमें इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये वाला हमारा 5 जो लास्ट में दिया है यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक, या फिर इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलेंगे भाई, यूनिट डिजिट। ठीक है भाई। तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है भाई इकाई का अंक बताएं। तो आपको एक बात पता है, छोटे पर से आपको बात बताई गई है, एक का कितना भी स्क्वायर करो उसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहो तो आप बात को लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि भाई क्या बताया गया था और किस तरीके से यूज करना है। कभी कभी दिमाग से निकल जाती हैं बातें। तो 1 का स्क्वायर कितना भी हो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। यही चीज यहां पर अप्लाई होगी कि भाई 6 है तो 6 की पावर कितनी भी क्यों ना हो। आप देख लीजिए, अगर मैंने बोला 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, इसी तरीके से कितना भी 6 क्यों ना हो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो यहां पर भी राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 5 वाला, 5 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना ही रहेगा, 5 रहेगा। क्वेश्चनों को बहुत सही तरीके से सेट किया है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। आपने सीख लिया कि अगर पावर 1 है लास्ट में तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा, पावर 6 है तो यूनिट डिजिट 6 रहेगा, पावर 5 है तो यूनिट डिजिट 5 रहेगा। इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर 5 है, 5 की किसी भी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मान लिया 2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 5 की 4 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 5 की 6 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 5 की 8 से मल्टीप्लाई करें, आपका ओवरऑल क्या निकल के आएगा। इसमें आपको इसमें ओवरऑल 0 यूनिट डिजिट देखने को मिलेगा, 0 इकाई अंक। ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भाई 3625 की पावर दे रखी है 3333 और मल्टीप्लाई 4268 की पावर दे रखी है 225। इन लोगों का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। यहां पर यूनिट डिजिट 5 है तो इसका 5 निकल के आ जाएगा। अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर 5 का 0 से, 5 का 2 से, 5 का 4 से, 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 8। तो 8 की पावर जब भी निकल के आएगी, कोई भी पावर हो वो समी निकल के आएगी। अगर आपको ये बात पता है कि 8 की कोई भी पावर हो वो समी निकल के आएगी, तो हम मल्टीप्लाई करें या ना करें तो राइट आंसर हम ऐसे ही बता सकते हैं कि हमारा 0 रहेगा। चीजें समझ गए। दिया हुआ है 31 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 89। अब इसे कैसे करेंगे, यहां पर इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक। इसी तरीके से भाई सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने क्या किया, 7 की 1 से मल्टीप्लाई कर ली, 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, और 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 छंग 42, कितना आया 2। तो 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 छंग 12 का, फिर से 2 निकल के आया, और 2 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 नमा 18, 18 का 8, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर देखिए भाई क्वेश्चन को कैसे करेंगे, भाई डाटा नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आप चीजें आसानी से समझ सकें। 31 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 33 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 37 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 39 लिखा हुआ है। आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, आपको करना क्या है कि भाई जो लास्ट के डिजिट हैं उनसे मल्टीप्लाई। 9 7 63, 3 आया, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
3 तिया 9 और 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। फिर से समझिए, चाहे इधर से कर लो, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 की 7 से करेंगे 3 सते 21 का 1 और 1 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा निकल के आया 9। ये हमारा क्या हो गया, इकाई अंक। ये समझ गए। अब क्वेश्चन ये हमारा तीसरा, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग करिए, मैं इसका एक और शानदार तरीका बताऊंगा जो आप देखकर कहेंगे कि वाह सर आपने बताया, यूज भी हो रहा है और क्वेश्चन बहुत ही सरल हो रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन देख लीजिए और करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा और आपको भी समझ में आ जाएगा, आप भी ऐसे ही क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। आप या ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, समय लगेगा, समय लगेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 5 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करें, 5 की मल्टीप्लाई 6 से करें, 5 की मल्टीप्लाई 8 से करें, जब भी हम लोग सम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इकाई अंक क्या देखने को मिलेगा, 0 हमें इकाई अंक देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर है। 5 की हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या देखने को मिलेगा, 0। 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ये भी आपको लिख दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 की किसी भी संख्या के साथ करते हैं 0 ही आता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा कहीं क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में सम संख्या तो नहीं है 5 के साथ। मैंने देखा 5 ने 6 के साथ पेयर बनाया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे भी शानदार तरीका हो सकता है क्या। चलिए क्वेश्चन और आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने इस तरीके से एक और दिया हुआ है। अब आपको पता चल गया कि कैसे हमको इस क्वेश्चन को उड़ाना है। तो क्वेश्चन लिखा है 81, 82, 83, 84, 85। अरे यूनिट डिजिट 5 कहीं पर हमें देखने को मिला। जब यूनिट डिजिट हमें 5 कहीं पर देखने को मिला, बस हमें ये देखना है कहीं पर सम है क्या। अगर सम हो गया तो आंसर आ गया। यहाँ पर देखो 5 छक्का 30, 0, आंसर आपका राइट हो गया 0। क्वेश्चन देखकर ही उड़ा दो। ये पुराने तरीके बाहर निकाल दो, दिमाग से बिल्कुल हटा दो। जो भी नोट्स वोट्स बनाए उनको हटा दीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए और ध्यान रखिए, क्वेश्चनों में अप्लाई कीजिए और आप धड़ाके से क्वेश्चन को कर पाओगे। ये अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 25 की पावर 6251 और 36 की पावर 528 और 22 की पावर 853। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ऐड करना है और इकाई का अंक लेकर आना है। इसी तरीके से चलते हैं आगे। क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है 111 फैक्टोरियल। 111 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 आएगा।